फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीडीपीजी कॉलेज लालसोट की ऑनलाइन क्लास में मैं सीताराम सैनी, लेक्चर ज्योग्राफी, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत है। देखिए, वर्तमान समय में राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीए पार्ट थर्ड ईयर की जो एग्जाम चलाई जा रही है, एग्जाम हो रही है, उस एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन से संबंधित है क्लास के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि बीए पार्ट थर्ड में जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर के बारे में हम बताएंगे कि जो फर्स्ट पेपर है आपका विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उस विश्व के प्रादेशिक भूगोल में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे महत्वपूर्ण तौर पर विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, गए वीडियो में मैंने आप लोगों को पेपर सेकंड है जो इंडियन ज्योग्राफी है थर्ड ईयर क्लास में, उस इंडियन ज्योग्राफी के पेपर में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया था कि मैंने 10 आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे कि उन 10 टॉपिक में से महत्वपूर्ण तौर पर आपको 90% आपका सिलेबस कवर हुआ है और इस 90% सिलेबस के अंतर्गत आपका जो पेपर आएगा वो 100% उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो हमारा देख लेना आप वीडियो को। आप दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने जो वीडियो बनाया है बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी का जो एग्जाम से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन का, उस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने केवल सेकंड पेपर के बारे में बताया था। सेकंड पेपर आपको पता है आपका इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको फर्स्ट पेपर जो वर्ल्ड विजन ज्योग्राफी है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उस विश्व के प्रादेशिक भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि एग्जाम में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनसे प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो उसमें आपको मैं वास्तविक स्थिति के आधार पर महाद्वीपों के संदर्भ में बताऊंगा कि जैसे पेपर जो यूनिवर्सिटी का आता है वो पार्ट सेक्शन थर्ड के आधार पे आता है। फर्स्ट सेक्शन, थर्ड, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, 3 सेक्शन में पेपर आता है। अब फर्स्ट सेक्शन में आपके कौन कौन से महाद्वीप है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड सेक्शन में कौन सा है, वो पहले मैं आपको महाद्वीप बताऊंगा कि कौन कौन से महाद्वीप कौन से सेक्शन से संबंधित है और उन महाद्वीपों में से कौन कौन से प्रश्न आने की एग्जाम में संभावना है। तो देखिए आगे आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का नाम है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। विश्व का, ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका है विश्व का प्रादेशिक भूगोल और विश्व के प्रादेशिक भूगोल को, संपूर्ण विश्व के प्रादेशिक भूगोल को इस सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो नंबर आपका एक महाद्वीप रहेगा वो आपका एशिया है, एशिया महाद्वीप। नंबर 2 रहेगा आपका यूरोप, ये सेक्शन ए से संबंधित हो गए। सेक्शन बी में आपका नंबर 1 रहेगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और सेकंड में रहेगा आपका सेकंड जो इस सेक्शन का सेकंड महाद्वीप रहेगा वो आपका है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, बात करते हैं इसी सेक्शन की। किसी सेक्शन के अंतर्गत जो आपके महाद्वीप रहेंगे उसमें आपका ओशिनिया, नंबर 1 ओशिनिया, नंबर 2 रहेगा आपका ओशिनिया के साथ ही न्यूजीलैंड। ओशिनिया महाद्वीप के साथ ही आपका न्यूजीलैंड, हालांकि ये ओशिनिया महाद्वीप का पार्ट है लेकिन इसको अलग से बताया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो बीए पार्ट थर्ड ईयर ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है आपका वो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है और विश्व के प्रादेशिक भूगोल को एग्जाम की दृष्टि के आधार पर 3 सेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट सेक्शन में आपका एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप आता है। सेकंड सेक्शन में आपका जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका रहेगा और थर्ड सेक्शन में आपका ओशिनिया रहेगा। ठीक है, ओशिनिया में आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का भाग आएगा। ये तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपके सेक्शन हो गए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में
एशिया महाद्वीप और आपका यूरोप महाद्वीप है, इन दोनों महाद्वीप से कौन कौन से टॉपिक आने की संभावना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आपको लिखना है एशिया। एशिया, एशिया महाद्वीप में अब वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है, वो आपको लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं एशिया के भूआकृतिक प्रदेश, भूआकृतिक प्रदेश, कि एशिया महाद्वीप को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उन भूआकृतिक प्रदेशों को आपको पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं जलवायु की, एशिया महाद्वीप में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, जलवायु के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में एशिया महाद्वीप में अफवाह तंत्र, एशिया महाद्वीप में अफवाह तंत्र, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं एशिया में खाद्यान्न फसलें, एशिया में आपको खाद्यान्न फसलों के अंदर गेहूं व चावल को पढ़ना पड़ेगा, गेहूं व चावल, ठीक है। खाद्यान्न फसल दो है, और भी खाद्यान्न फसलें होती है जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है आपकी गेहूं व चावल। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में गेहूं व चावल के उत्पादन व वितरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में पेय पदार्थ वाली फसलें, पेय पदार्थ फसलें, इसमें आपको एशिया के संदर्भ में चाय व कहवा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में नकदी फसल के तौर पर आपको एशिया में कपास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कपास का उत्पादन एशिया महाद्वीप के कौन कौन से क्षेत्रों में होता है। या फिर आपको रबड़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि रबड़ का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। ये एशिया महाद्वीप में रबड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, इसमें आपका मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देश आते हैं, कंबोडिया आदि देश है, उन देशों में आपको इस रबड़ के उत्पादन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं उद्योग की, एशिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग है, उन उद्योगों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे लोहा इस्पात है, लोहा इस्पात के बाद में सीमेंट के बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा सूती वस्त्र उद्योग। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में आपको तीन महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में पढ़ना है। इन तीन उद्योगों में आपके है लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। उसके बारे में एशिया महाद्वीप में आपको ईंधन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ईंधन संसाधन के बारे में कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से ईंधन संसाधन उपलब्ध है। तो उन ईंधन संसाधनों में आपको कोयला पढ़ना पड़ेगा, कोयला व पेट्रोलियम, कोयला व पेट्रोलियम। अब देखिए पेट्रोलियम या खनिज तेल भी जिसको कहा जा सकता है, तो पेट्रोलियम एशिया महाद्वीप के कौन कौन से क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो पेट्रोलियम के उत्पादन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप को 2 या 3 प्रदेशों में बांट सकते हैं। जैसे एशिया का पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, 3 या 4 प्रदेशों में आसानी से बांट सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर एग्जाम में आया था 2019 वाले एग्जाम में, दक्षिणी पश्चिमी एशिया के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादक देशों का वर्गीकरण कीजिए। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जो देश है, अरब कंट्रीज है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ा था। तो यहाँ पे आपको या तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के बारे में पूछेगा कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम के उत्पादन का विवरण, या फिर संपूर्ण एशिया के संदर्भ में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपके एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए कि एशिया महाद्वीप में आपको भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु, अफवाह तंत्र, खाद्यान्न फसल में गेहूं व चावल, पेय पदार्थ फसलों में चाय व कहवा, उसके बाद में नकदी फसल में कपास है, रबड़ है, गन्ने के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। गन्ना मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, गन्ना और लिख देता हूँ, ये गन्ना लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, उसके बाद में उद्योग में आपको लोहा इस्पात, सीमेंट और सूती वस्त्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ईंधन संसाधन में आपको कोयला और पेट्रोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये आपका नंबर 1 हो गया महाद्वीप, जो कौन सा है, एशिया महाद्वीप। अब मैं नंबर 2 की बात करता हूँ। नंबर 2 महाद्वीप रहेगा आपका यूरोप महाद्वीप।
नंबर 2 है आपका सेक्शन ए में यूरोप महाद्वीप। अब देखिए यहाँ पे केवल सेक्शन में आपको महाद्वीप की स्थिति में चेंजिंग देखने को मिलेगा, बाकी तो भी आपको महाद्वीप के संदर्भ में वैसे वैसे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हमने एशिया महाद्वीप में एशिया की भूआकृति प्रदेश या भौतिक विभागों के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे भी हमको यूरोप के भू आकृति प्रदेशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे हमने एशिया में जलवायु आबोहवा तंत्र का अध्ययन किया है, उसी प्रकार से यहाँ पे हमको यूरोप में भी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार में से यूरोप का आबोहवा तंत्र है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में वो खाद्यान्न फसल पढ़नी पड़ेगी। यूरोप में कौन कौन सी खाद्यान्न फसल उत्पादित होती है, जैसे यूरोप में गेहूं की फसल का उत्पादन होता है, गेहूं के बारे में पढ़ो। अगर चावल का उत्पादन हो रहा है तो चावल के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको केवल यूरोप महाद्वीप में गेहूं की फसल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप महाद्वीप भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में आता है या उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पे केवल गेहूं की फसल पाई जाती है खाद्यान्न फसल के रूप में, चावल का उत्पादन नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको केवल खाद्यान्न फसल में गेहूं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पेय पदार्थ वाली फसल में आपको यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में पेय पदार्थ वाली फसलों का अध्ययन नहीं करना है। यहाँ पे आपको नकदी फसल के अंतर्गत केवल कपास का अध्ययन करना है कि यूरोप महाद्वीप के कौन से क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता है। नकदी फसल में आपको केवल कपास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में उद्योग की बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से उद्योग संचालित है। तो उन उद्योगों में लोहा इस्पात, सूते वस्त्र और सीमेंट उद्योग, इन तीनों उद्योगों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं ईंधन संसाधन में कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से ईंधन के संसाधन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोयला भी पढ़ना पड़ेगा और पेट्रोलियम भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे महाद्वीप की स्थिति में परिवर्तन आया है, लेकिन जो महाद्वीप के वास्तविक वर्गीकरण की स्थिति है वो आपको प्रत्येक महाद्वीप में कम से कम अधिकतम जो व्यवस्थाएं है वो महाद्वीपों की वो समान स्थिति के आधार पर पढ़नी है। यूरोप की भूआकृति की स्थिति पढ़ेंगे। पहले हमने जैसे एशिया में भी भूआकृति प्रदेश पढ़े कि एशिया महाद्वीप को कितने भूआकृति प्रदेशों में बांटा है, एशिया में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, एशिया में लोहा इस्पात उद्योग किस प्रकार का है, सूते वस्त्र किस प्रकार से संचालित हो रहा है। उसी प्रकार से यूरोप में भी हमको इनका अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं हम सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया आपका, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में सेक्शन बी आता है और सेक्शन बी में आपका सबसे पहले जो महाद्वीप रहेगा वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अब देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत भी आपको सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भूआकृति की स्थिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भूआकृति प्रदेश किस प्रकार का है, उसके भौतिक विभाग किस प्रकार के हैं, उसके प्राकृतिक प्रदेश किस प्रकार के हैं, यह आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, उनका वर्गीकरण कीजिए। ये जलवायु प्रदेश हो गया। उसके बाद में आबोहवा तंत्र कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, कौन कौन से आबोहवा तंत्र का विस्तार है, वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में खाद्यान्न फसल, उत्तरी अमेरिका के मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूं है, मक्का है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। गेहूं के साथ आपको मक्का और पढ़ना पड़ेगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूं और मक्का है, तो इन दोनों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद में नकदी फसल के तौर पे आपको कपास पढ़ना पड़ेगा। उसके पश्चात अगर बात करते हैं उद्योगों की दृष्टि के आधार पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य उद्योगों में आपका लोहा इस्पात उद्योग आ गया, सीमेंट उद्योग है, सूते वस्त्र उद्योग है। इन तीनों उद्योगों के बारे में भी आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पढ़ना है। आगे ईंधन है या ईंधन संसाधन की दृष्टि के आधार पे, ईंधन संसाधन की दृष्टि के आधार पे जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है,
इन दोनों ईंधन संसाधनों के आधार पर आपको उत्तरी अमेरिका की स्थिति का ज्ञान करना है कि कौन कौन से ऐसे प्रदेश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हो गया। ठीक है ना, कि जैसे भूआकृतिक प्रदेश हो गया, जलवायु प्रदेश है, अथवा तंत्र है, खाद्यान्न फसल हो गई, गेहूं हो गया, मक्का हो गई, नकदी फसल में कपास हो गया, उद्योगों में आपको पढ़ना है लोहा इस्पात, सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग, जबकि ईंधन संसाधन में कोई आपको कोयला और पेट्रोलियम का अध्ययन करना है। इसके बाद में बात करते हैं अगले महाद्वीप की जो बी सेक्शन के अंतर्गत ही है, उसमें आपको पढ़ना है दक्षिणी अमेरिका। बी सेक्शन का नंबर 2 महाद्वीप आपका दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए, अगर हम किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करें, जैसे हम सेकंड पेपर के बारे में हमने बताया आपको भारत के भूगोल में, सबसे पहले हमने भारत के भूगोल के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने सबसे पहले भारत के भूआकृतिक प्रदेश पढ़े कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, भारत में समतल भाग कितना पाया जाता है, पर्वतीय भाग कितना है, मैदानी कितना है, तो वो सब स्थिति पढ़ी है ना, वो यहाँ पे भी हमको प्रत्येक महाद्वीप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे दक्षिणी अमेरिका में सबसे पहले हमको पढ़ना है दक्षिणी अमेरिका की भूआकृतिक स्थिति के बारे में कि दक्षिणी अमेरिका का भूआकृतिक प्रदेश किस प्रकार का है। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका की जलवायु की स्थिति के बारे में कि दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, कि उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण पाई जाती है, या फिर उपोष्ण शीत कटिबंधीय पाई जाती है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अपवा तंत्र, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है जो एक अपवा तंत्र का निर्माण करती है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका में आपको गेहूं की फसल के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि जो मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में उसका अध्ययन करना पड़ेगा। नकदी फसल के तौर पर आपको कपास पढ़ना है, और अन्य महाद्वीपों के सामान्य उद्योगों के अंतर्गत आपको इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आपको लोहा इस्पात, सीमेंट और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ना है। ईंधन संसाधन के अंतर्गत आपको केवल दक्षिणी अमेरिका में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों का अध्ययन करना है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ईंधन संसाधनों के अंतर्गत आपको केवल पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जैसे मुख्य राष्ट्रों में वेनेजुएला है, ब्राजील का कुछ भाग है, उरुग्वे, पराग्वे, अन्य जो महत्वपूर्ण देश है, कोलंबिया है, तो उन देशों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से देशों में दक्षिण अमेरिका में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपको सेक्शन बी के सेकंड महाद्वीप में पढ़ना पड़ेगा जो आपका कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपका ओशेनिया आएगा, ओशेनिया महाद्वीप, अर्थात इस महाद्वीप के अंतर्गत हमको ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का अध्ययन करना है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का अध्ययन करना है। अब देखिए यहाँ पे जो सी सेक्शन है आपका ओशेनिया से संबंधित है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की वास्तविक स्थिति के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की स्थिति क्या है, जलवायु प्रदेश किस प्रकार के हैं, आबोहवा तंत्र किस प्रकार का है, कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, और इन दोनों देश का जो इस ओशेनिया प्रांत के अंतर्गत आते हैं, ओशेनिया से संबंधित है, इन देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा डेयरी उद्योग व पशुपालन। ठीक है, कि आपको अन्य महाद्वीपों के समान ही इस ओशेनिया के अंतर्गत भी अर्थात ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंतर्गत आपको भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश, अपवा तंत्र, खाद्यान्न फसल, उद्योग, ईंधन संसाधन, इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा आपको इस
आदिप के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक पढ़ना है वो आपका है डेयरी उद्योग व पशुपालन का विकास। कि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड देशों में जो डेयरी उद्योग व पशुपालन का विकास किस आधार पे या किस संसाधनों के उचित विकास के आधार पे हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अधिकतर जैसे 2019 की बात करें, 2019 में भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित डेयरी विकास के बारे में पूछा है, तो हो सकता है आपकी बार न्यूजीलैंड के बारे में पूछ ले। तो आपको इन दोनों